बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां हाँ आफ्ताब मोगरी। अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼोको ॾींहुं तारीख़ जो हवाले सां वॾो अहमियत जो ॾींहुं इहो इन लाइ बि आहे त पाकिस्तान में उन वक़्तु पाकिस्तान जी एयर जेको आहे सो फोर्स वॾो अहम क़दम खयों ऐं एयरफोर्स जो उहो क़दम जेको तारीख़ में अॼु लिखियो थो वञे। अॼु तारीख़ यकीनन ई उन ॾींहं खे यादि कंदे पाड़ेसी मुल्क हिंदुस्तान जे उन जेके एयरफोर्स जो हमिलो हुयो पाकिस्तान जे मथां ऐं उन वक़्तु पाकिस्तान जे नौजवाननि ऐं उन्हनि एयरफोर्स जे ऑफिसरनि फौरी तौर ते उन ते रद्द अमल ॾींदे जहिड़ी रीति जेको आहे हिंदुस्तान जा 2 जहाज़ किराया उहे बि तारीख़ में लिखण जहिड़ा हुया। पर उन खां पोइ हिंदुस्तान जी मीडिया ऐं पाड़ेसरी मुल्क जी जेका मीडिया आहे उन वाइवेला मचाई त पाकिस्तान में दहशतगर्दी जे जेके ठिकाना आहिनि उन्हनि ते हमिलो कयोसीं ऐं अॼु उन्हनि खे असां तबाह कयो आहे। बाद में जॾहिं पाकिस्तान जे आम माण्हुनि ऐं पाकिस्तान जी अफ़वाज उन्हनि जा पायलट खे हिकिड़े खे मारे विधो ऐं ॿिए खे जेको आहे ज़िंदा पकिड़े ऐं उन खां पोइ जहिड़ी रीति दुनिया जे साम्हूं उनखे पेश कयो त उन में हिंदुस्तान ऐं पाड़ेसरी मुल्क खे यकीनी तौर ते दुनिया में रुसवा थियणो पियो। अॼु तारीख़ी इहे ॾींहुं इन जे लाइ बि आहे त अॼु पाकिस्तान जी एयरफोर्स यकीनी तौर ते इनखे मल्हाए बि थी ऐं दुनिया खे ॿुधाए बि थी त पाकिस्तान जूं सरहदूं पाकिस्तान जी एयर स्पेस हिकु मज़बूत हथनि में आहे ऐं पाकिस्तान यकीनी तौर ते दिफ़ा जे लाइ पंहिंजो हक़ु रखे थो त को बि पाकिस्तान जी दिफ़ा खे अगरि चैलेंज कंदो त उन सां उहो ई थींदो जेको उन वक़्तु अॼोके ॾींहं ते थियो हुयो। अॼु तारीख़ी ॾींहुं इन लाइ बि आहे त सिंध जो वॾो वज़ीर सईद मुराद अली शाह 3 भेरो जेको आहे सो गवर्नर कामरान टिसोरी उन खां हलफ़ वरितो ऐं अॼु गवर्नर हाउस में हलफ़ बरदारी जी तक़रीब हुई जंहिंमें फ़रियाल ठाकुर साहिबा ऐं उन सां गॾोगॾु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जा जेके सफ़ीर ऐं जेके चइजनि त काउंसल जनरल जेके कराची में उहे बि मौजूदु आहे, बिज़नेस कम्यूनिटी ऐं सीनियर सहाफ़ी ऐं तमामु वॾो पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अहम लीडरशिप बि मौजूदु हुई। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु मरियम नवाज़ जेको आहे सो जेका वज़ीर आला पंजाब आहे उन हलफ़ खणण खां पोइ पंजाब सां दरपेश जेके मसाइल आहिनि उन ते बि जेको आहे सो अॼु यकीनी तौर ते वरी अहम पेशरफ़्त कई ऐं मुख़्तलिफ़ जेके इशूज़ आहिनि उन ते जेको आहे ब्यूरोक्रेसी खां ब्रीफिंग बि वरिती ऐं फौरी तौर ते उन्हनि खे चयो त पंजाब जा जेके इशूज़ आहिनि उन्हनि खे हल करण जी कोशिशि कई। GDA अॼु जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ सिंध जे ज़िलनि में तालकनि में ऐं कराची जी प्रेस क्लब जे ॿाहिरां उन अॼु जेको आहे सो इन जेका GDA जो मौक़िफ़ आहे त जाली मैंडेट आहे उन जे ख़िलाफ़ु एहतजाज कयो ऐं उहो एहतजाज बि वॾो अहम हुयो। तय आहे त अॼु जेको आहे सो विफ़ाक़ी जेका असैम्बली आहे विफ़ाक़ जी उहा बि वॾी अहम आहे ऐं क़ौमी असैम्बली जो जेको इजलास आहे उहो 29 फरवरी ते जेका समरी मोकिली हुई वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान ॾे त उन असैम्बली जे इजलास खे घुरायो वञे पर सदर उन ते एतिराज़ वारे ऐं उहा वापसि करे छॾी आहे। उन खां पोइ हिकिड़ो वॾो चइजे त पाकिस्तान जे अंदरि ॿियो बहस हिन वक़्तु खुली वियो आहे त छा वज़ीर सदर पाकिस्तान अॼु अगरि उहा समरी वापसि करे थो त उन खां पोइ जेको आहे इजलास साबिक़ यानी कि जेको मौजूदु आहे हिन वक़्त ताईं स्पीकर आहिनि क़ौमी असैम्बली जा उहे घुराए सघनि था या न। पर मुख़्तलिफ़ माहिर मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कनि पिया पर कानून जे आर्टिकल 91 जी शिक 2 जे तहत जेको आहे सो इहो इजलास घुराए सघनि था जेका कानून में हिन वक़्तु कानूनी माहिर जेके ॾसनि पिया त इहो इजलास अची सघे घुराए सघे थो स्पीकर। पर हिन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो बानी जेको अॼु चवे पियो त असां ख़तु जेको IMF खे लिखियो आहे त कूड़ो मैंडेट आहे ऐं कूड़े मैंडेट रखंदड़ सां अगरि पाकिस्तान खे इहो IMF कर्ज़ु ॾिए पई ऐं पैसा ॾियनि पिया त उन सां यकीनी तौर ते जेको जुमहूरी अमल आहे उनखे हथी न मिलंदी। मज़ीद अहिड़ी रीति जेको सो ईंदड़ वक़्त में इहे मिसाल क़ाइमु थींदा त का बि हुकूमत ठहे पर इदारा उन्हनि खे जेको आहे सो ओड़ी रीति ट्रीट कंदा जीअं हिन वक़्तु करे पई। हिन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूज़ महिमान हसनैन मिर्ज़ा साहिबु आहिनि GDA जा सीनियर अॻवान आहिनि असां सां मौजूदु आहिनि टेलीफोन लाइन ते। वॾी महिरबानी अव्हां जी अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। अली अकबर गुजर साहिबु आहिनि जेको आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा जेको आहे सीनियर अॻवान आहिनि उहे बि टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। नजमी आलम साहिबु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि उहे बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। टिनी महिमाननि खे भलीकार पियो कयां पंहिंजे प्रोग्राम में। हसनैन मिर्ज़ा साहिबु मां तव्हां ॾे ईंदुसि। अॼु GDA सिंध जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में एहतजाज कयो कराची प्रेस क्लब जे ॿाहिरां बि इहे एहतजाज थियो पोइ तय आहे त हाणे इहो एहतजाज जो दायराकार ऐसिताईं हूंदो या इनखे अञा वधीक वसीतर वधाईंदव। पर हीअ त अॼु
टियों भेरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजे वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह खे जेको आहे सो हलफ़ खणाए वरितो ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में जेको आहे सो जेका काबीना आहे उहा बि हलफ़ खणंदी। पोइ इहो एहतजाज केसि ताईं वेंदो, GDA जो फ़ैसिलो छा हूंदो अॻिते? हसनैन मिर्ज़ा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी GDA इंशाल्लाह मैदान अमल में रहंदी ऐं तव्हां ॾिसो हीउ एहतजाज जो दाइरो ऑलरेडी एतिरो वसी थी वियो आहे जो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, वो कौम परस्त जमायतूं हुजनि या इवन मज़हबी जमायतूं हुजनि, सभिनी खे जंहिंखे एतिराज़ आहे कि ही 2024 वारो इलेक्शन इहो आइन जी शिक 218 सब क्लॉज 2 जे बरक्स ऐं गैर कानूनी तरीक़ेकार सां थियो वियो, इहो बोगस ऐं जाली मैंडेट कंहिंखे गिफ्ट कयो वियो, सौंपियो वियो आहे सिंध में, हुनजे ख़िलाफ़ इहे सभु जमायतूं, जमायत इस्लामी आहे, जमायत उलमा इस्लाम, PTI ऐं दीगर जमायतूं बि आहिनि जेको सभु हिन प्लेटफॉर्म ते गॾु आहिनि ऐं इंशाल्लाह इहो एहतजाज जी तहरीक इहो मज़ीद ज़ोर पकड़ंदी। सही, मगर इहो बि आहे मिर्ज़ा साहब त इहो एहतजाज मज़ीद ज़ोर वठंदो, नतीजा छा निकिरंदा? नतीजनि जी ॻाल्हि कयूं त तव्हां तवक़ो छा था रखो त ईंदड़ हुकूमत चाहे विफ़ाक़ में या सूबे में या इलेक्शन कमीशन या अदालतूं अव्हांखे इंसाफ़ ॾींदियूं ऐं इहे हल्का वराए खुलंदा, या अव्हांजी जेका डिमांड आहे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में या मुख़्तलिफ़ जलसनि में ॾिसूं पिया त इहे इलेक्शन ई मोरागी जेके चइजनि त वराए इहे थियनि इलेक्शनूं जेके चूंडूं आहिनि? असांजो मौक़ुफ़ तमामु क्लियर आहे। पीर साहब पगारे पाण बि इहो मौक़ुफ़ रखियो हो ख़ुसूसन जामशोर अटल प्लाज़ा वारे जलसे में कि इहो एंटी स्टेट ऐं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल प्रोसेस थी आहे, इनखे सिरे सां असीं मुस्तरद कयूं था ऐं असांजी डिमांड आहे कि हिकिड़ो फ्रेश मैंडेट, हिकिड़ो फ्रेश सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुजणु घुरिजे पाकिस्तान जी आवाम ऐं चूंडियल नुमाइंदनि में, जेको इख़्तियारात इस्तेमालु करे हुननि जी ज़िंदगी में कुझु क़ाबिल क़दर बहितरी आणे सघनि। हाणे ऑब्वियसली इहो गोल अचीव करणु को सवलो कमु कोन्हे। असीं ॾिसूं था पिया कि पंहिंजो जेको 1 पॉइंट एजेंडा आहे हिन प्लेटफॉर्म ते वधि में वधि सियासी पार्टियूं, तंज़ीमूं सभिनी खे पाण गॾु कयूं ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म। तव्हां ॾिसो इहे साॻी आवाज़ूं रुगो सिंध न मगर बलोचिस्तान में बि उथनि पियूं। महमूद ख़ान अचकज़ई साहब तमामु मुस्बत मौक़ुफ़ रखियो आहे, सरदार अख्तर मैंगल साहब बि, ऐं उनजे अलावा ॿिया बि काफ़ी लीडरान आहिनि ऐं सिमिलरली पंजाब में त इहा आवाज़ उथे ई उथे पई। त असीं चाहियूं था कि हिकिड़ो ब्रॉडर बेस हिकिड़ो थॉट प्रोसेस थिए, हिकिड़ो कंसेंसस थिए 1 पॉइंट एजेंडा कि इलेक्शन जो ही जंहिं तरीक़े सां धारो लॻे थो, धांधली जो निज़ाम थिए थो, हिन सूरतयाल में न को का सियासी इस्तेकामत अची सघे थी पाकिस्तान में ऐं तॾहिं न को मुआशी इस्तेकामत अची सघे थी। हिन निज़ाम खे ठीकु करणो पवंदो जे अगरि पाण पंहिंजी मुल्क ऐं क़ौम लाइ का क़ाबिल क़दर बेहतरी चाहियूं था। ठीक है, नजमी आलम साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। एक तो तय है कि तीसरी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वज़ीर आला सईद मुराद अली शाह ने थोड़ी देर पहले हलफ भी ले लिया सर। एक तो ये है, दूसरी तरफ GDA सड़कों पे है, तीसरी तरफ सुन्नी इताअत काउंसिल जो है उनकी मखसूस नशस्तों का जो है अक़लियतें और औरतों लेडीज़ का वो और भी बड़ा इशू है। तो ये तमाम चैलेंजेस जो हैं इस वक्त, एक तरफ सुन्नी इताअत काउंसिल जो हिमायती याफ्ता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, दूसरी तरफ GDA उसमें तमाम सियासी जमातें, जमात इस्लामी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत को चैलेंजेस नहीं होंगी कि इतना बड़ा जो है मजबूत ग्रुप जो है अपोजिशन आपके सामने होगा? 2 हिस्सों में करके देखता हूँ जी। एक GDA सिंध से बाहर नहीं है, ठीक है, ठीक है। और अगर आप सिंध के रिजल्ट देखें, हर जनरल इलेक्शन में GDA की सीटें कम हो जाती हैं। तो इनके पास कुछ इलेक्टेबल्स थे जिनके बल पे ये GDA चल रही थी, वो अब छोड़ गए इनको, जैसे मेहर साहब और मेहर साहब और दूसरे लोग। अब इनकी GDA इज नथिंग, ये छोटी छोटी पार्टियां, टांगा पार्टियां मिलकर GDA बनी है, जो कि हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं। हर दफा ये अलायंस बनाते हैं और हारते हैं, वो एक अलग इशू है GDA में। सिंध की हद तक हमने लोकल बॉडी इलेक्शन भी सारे जीते, अभी ये भी जीते, तो सिंध मगर नजमी आलम साहब यहाँ पर कता कलामी की करूंगा कि GDA में जो फंक्शनल लीग है वो समझते हैं कि टांगा पार्टी है, क्योंकि माजी में और क्या। फिर देखिए, जिस पार्टी के पास सीटें ही ना हो, जो एक जिले की अपने मुरीदों की सीट पे तो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बनती, ठीक है, कोई पार्टियां नहीं बन जाती हैं कि एक आदमी कोई तगड़ा है अपने हलके में, वो एक सीट पे जीतने की ताकत रखता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाए। ऐसे तो नहीं बनती है पॉलिटिकल पार्टी।
ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल बड़ा जहां अहम, तक आपने जो बात की रिजर्व सीटों की, मेरा अपना ख्याल है कि अगर उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया है, पीटीआई वालों ने, वो उनके प्लेटफॉर्म से आ गए, तो जमहूरियत मुझे यही सिखाती है कि उनको रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए, ना देना वो गलत बात होगी। मैं उसके हक में हूँ कि उनको रिजर्व सीटें, अगर सिंध में भी जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार 8-9 बने हैं, उनकी कोई सीट बनती है तो उनको दे देनी चाहिए। ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। सीटें, रिजर्व सीटें रोकना नहीं चाहिए। सीटें रोकना नहीं चाहिए। मगर ये एक दूसरा मेरा बड़ा अहम सवाल था कि जितने भी इस वक्त सियासी ग्रुप हैं, एमक्यूएम यकीनन अपोजिशन में बैठी है इस वक्त, सूबे में वफाक में, तो ये इत्तेहादी होगी, मगर ये जो जीडीए है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग हैं, जमात इस्लामी हैं, तो ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर बिलखुसूस सूबे सिंध के अंदर और वफाक के एक बड़ा प्रेशर ग्रुप और बड़ी तगड़ी अपोजिशन होगी जिसका सामना होगा अच्छी आपको। बात है, तगड़ी ऑपोजिशन हो तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाहर के मुल्कों में एक वोटों के ऊपर हुकूमत चलती है। इंग्लैंड में हुआ था कि एक वोट ज्यादा था तो उनकी हुकूमत चल रही थी। यहाँ पर भी चल सकती है, इसमें क्या बुराई है। और अच्छी तगड़ी अपोजिशन होगी तो अच्छा रहेगा, जमहूरियत के लिए अच्छा है, बजाय इसके कि वन साइडेड हुकूमत हो, वो भी अच्छा नहीं है जमहूरियत के लिए। क्योंकि हम अभी मेंटली जमहूरी इक़्तिदार को संभालने के काबिल नहीं हुए हैं। बाज़ात के साथ हम सबको मैं काउंट कर रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के लोगों को, किसी एक को नहीं कह रहा। तो हमें, हमारे लिए जरूरी है कि अपोजिशन भी अच्छी हो, अपोजिशन मुस्बित किरदार अदा करे। दूसरा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि तय है कि आज आरिफ अलवी साहब ने जो है इजलास ना काल करके एक आइन, दूसरी दफा आइन तोड़ा है, आइन चिकनी की है। तो यकीनी तौर पर जब आरिफ अलवी साहब, आइन में लिखा है कि इतने दिनों में इजलास होना है, उसका कोई जवाब नहीं बनता कि उस इजलास को ना बुलाए। जहाँ ठीक है, रिजर्व सीटों पे उनकी रिजर्वेशन हो सकती है, उनको इलेक्शन कमीशन को लिखने का इख्तियार है, प्रेसिडेंट हैं। हालांकि अब उनके पास कोई प्रेसिडेंट की सपोर्ट नहीं रह गई। अभी कल चाहें तो हम मुआवजे की तहरीक कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम, उनका पीरियड खत्म हो रहा है, उसके बाद हम, नया प्रेसिडेंट आएगा। लेकिन जब तक वो हैं आईनी तौर पे, तो इलेक्शन कमीशन को लिख सकते हैं कि आप ये फैसला करें। ये उनका इख्तियार में समझता हूँ बनता है। और इलेक्शन कमीशन को भी आप इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए, इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। सही, मगर सियासत में उससे एक बोलचाल सा आ रहा है। सही है। लेकिन इजलास कौमी असम्बली का 21 दिन में बुलाना आईनी तौर पे प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। वो किसी वजह से उस पर अपना ऑब्जर्वेशन लिख के वो इजलास बुला लेते, ताकि उनका ऑब्जर्वेशन उसमें रिकॉर्ड में आ जाता। लेकिन वो ये कि मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा, ये गलत बात। सही। अली अकबर गुजर साहब हैं हमारे साथ लाइन पर, PMLN के रहनुमा, कोशिश करें कि वो भी आ जाएं। मगर हसनैन मिर्ज़ा साहब, एक तो तय है, तय आहे त जीअं नजमी आलम साहब चवनि पिया त असांखे लॻे इहे थो त जेके इहे टांगा पार्टियूं आहिनि, जेके जिनखे पंहिंजे हिकिड़े सीट बि हासिलु न थी आहे, इन खां परेशान आहे। पुरो उमीद नज़र पई अचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजमी आलम साहब जी ॻाल्हियुनि मां त तव्हां जेका अपोज़िशन कंदव, उहो चवनि पिया ठीकु आहे, तगड़ी अपोज़िशन हुजे, हेल्दी अपोज़िशन, इहो जमहूरियत जो हुस्न आहे, पर तव्हां वटि इक़्तिदार में ऐं ऐवाननि में को हिसे में आयो ई कोन, त अवां पोइ कीअं ॻाल्हाईंदो सर? तव्हां रोडनि ते ॻाल्हाईंदो? आउं हैरान आहियां नजमी आलम साहब जे बयान ते। चङा भला हिकिड़ा सियासी वर्कर हूंदा हुआ, पर लॻे थो उहे इक़्तिदार जी हवाऊं जेको आहे उहो हुननि जे सियासी जज़्बे खे बि, जमहूरी जज़्बे खे बि शायदि ज़ंग आलूद करे छॾियो आहे। ॻाल्हि इहा आहे कि अगरि इहो हिननि खे मैंडेट, जेको ब्यूरोक्रेटिक आरओज़ 1985 में जॾहिं जनरल ज़ियाउल हक़ आमरीत में गैर पार्टी इलेक्शन कराया, तॾहिं ब्यूरोक्रेसी मां आरओज़ अपॉइंट किया हुआ। उन खां पोइ वरी हिन दफ़ा थिया आहिनि 2024 में। जे अगरि ज़िया जे ॾिनल निज़ाम जो उन्ही आरओज़ बलबूते ते मैंडेट अगरि नजमी आलम साहब चवनि था कि इहो ई पैमाइश आहे जमहूरी सॾ जो, त पोइ हिननि जी जदोजहद खे सलाम कयां। ॿियो साईं, जेको अवाम तव्हां ॾिठो हूंदो, कैमरा जी अखि पाण गवाही ॾिनी आहे, जेको जामशोरो टोल प्लाज़ा ते इज्तिमा गॾु थियो, इहो को टांगा पार्टी करे सघे थी? असांजो ओपन चैलेंज आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे। अरबे रुपयनि जा वसाइल हुननि जे डिस्पोजल ते हाणे त मौजूदु आहिनि, हाणे त हुकूमत बि हुननि जी आहे। उहो हिन जो अधु बि इज्तिमा सिंध में किथे बि क़ाइमु करे असांखे ॾेखारी। नंबर 2, ॿी ॻाल्हि इहा आहे कि असांजो हिकिड़ो पॉलिटिकल ऐं आईनी
मौक़ुफ़ आहे जंहिंमें वाहिद असांजी हिकिड़ी पार्टी कोन्हे, हुनमें सभु अफेक्टेड पार्टीज़ आहिनि ऐं इनफैक्ट चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पंहिंजो बि दावो आहे कि हुननि जे मैंडेट ते धाड़ो लॻियो आहे, उहो कराची ॾांहुं ऐं पंजाब ॾांहुं इशारो कंदे इहा ॻाल्हि चवनि था। असीं हुननि खे बि दावत था ॾियूं, अचो असांजे एहतजाज में मौक़ुफ़ ते असां सां गॾु बीहो। असांजो बि पॉइंट त सेम आहे कि इहो निज़ाम ईअं नथो हली सघे। हिन धांधली शुदा इलेक्शन जी इहा का पैमाइश ई कोन्हे कि कंहिंजी सियासी तग केतिरी आहे ऐं छो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तव्हांजो एतिरे हद ताईं डिस्कनेक्ट थी वियो आहे ऐवान साज़ या हुकूमत साज़ धुरियुनि जो ऐं अवाम जो अवाम जी भला बहबूद लाइ, हुननि जी बहितरी लाइ को न सोच न पॉलिसी थी नथी सघे। गुज़िश्ता 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत रही है। तव्हां हीअ चयो कि मुराद अली शाह 2 दफ़ा हलफ़ पियो खणे एज चीफ मिनिस्टर। मूंखे ॿुधायो छा हाणे पाण उम्मीद रखूं कि सेवड़ में पीअण जे पाणी जी बेसिक सहूलियत उहा फराहम थी सघे थी? मगर उहा ॻाल्हि जेका हसनैन मिर्ज़ा साहब तव्हां ॻाल्हि कई, उहा कल्ह वॾे वज़ीर या पाण कल्ह जी स्पीच में बि इहा ॻाल्हि कई त हाणे इहे चैलेंजिस आहिनि, त पाणी जो चैलेंजिस आहे, ज़रई पाणी जो चैलेंजिस आहे, एग्रीकल्चर पाणी जो चैलेंजिस आहिनि मूं वटि, ऐं पीअण जे पाणी जो आहे, स्कूल जेके तबाह पिया आहिनि, बोर्ड में मुतासिर जेके स्कूल थिया आहिनि उन्हनि जी चैलेंजिस आहे, ऐं इन खां हारी कार्ड जेको इंट्रोड्यूस कराईंदासीं। इहे तमामु ॻाल्हियूं कल्ह जेको आहे सो फ्लोर ते कयूं आहिनि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह जेको 3 दफ़ो वज़ीर आला थियो आहे। त तव्हां इन मां पुरबींदा आहियो त वाक़ई इहे जेके ॻाल्हियूं आहिनि इन ते अमल बि थींदो या न? हसनैन मिर्ज़ा साहब के दौर की बात कर रहे थे, 2008 में जुडिशरी ने कराए थे और बाखुदा मैं खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। जब रिजल्ट पे मैंने इतराज किया तो जज के अल्फाज में मुझसे कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। जज के अल्फाज थे, सेशन जज के, मैं आपको बाखुदा कसम खा के कह रहा हूँ ये अल्फाज मैंने, तो मैंने उनसे कहा मैं इससे आगे आपसे बात नहीं कर सकता। हमने तो अभी भी कहा था, अभी तो जुडिशरी ने मना किया कि हमारे लोग नहीं जाएंगे। तो गवर्नमेंट की अपनी ख्वाहिश नहीं थी कि भाई के ब्यूरोक्रेसी से हो। मैं भी इस बात के हक में हूं कि जुडिशरी कराए, लेकिन मैंने आपको अपना जुडिशरी का एक तजुर्बा बता दिया कि सेशन जज ने मुझे कमरे में बुलाया, कहा मैं मजबूर था, मैं आपका रिजल्ट मैंने चेंज किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बुला के अगर ये तस्लीम किया है तो जो उसने वो इतना शर्मिंदा था। हसनैन वाकई ऐसा हुआ, मैं खुदा की कसम कोई लफाज ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं भी आपकी इस बात से मुझे याद है नजीम साहब, और हमने आपके लिए आपके हक के लिए उस टाइम पे बड़ी जद्दोजहद की थी, सरकारी आदमी तो वही होगा जो है कोई अखबार से तो नहीं आएंगे। मैंडेट के हक में अभी इस इलेक्शन से पहले एक बड़े मास पैमाने पे सिंध में जुडिशरी को ब्यूरोक्रेसी को चेंज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, कमिश्नर 100% वो सब हटा दिए गए थे जो हमारे दौर के लगे हुए थे। ये भी आप इस पे नजमी साहब जो भी आए नए आए उन्होंने कराए, लेकिन सिंध के रिजल्ट तो 2008 से बता रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी इज द लार्जेस्ट पार्टी, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सही, मगर वो कह रहे हैं कि इस पे मेरा इत्फाक नहीं है, हसनैन मिर्ज़ा साहब का इत्फाक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जुडिशरी को ठीक है, मगर जो ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं कि उसको बड़े पैमाने पे आपके लगाए हुए लोगों को तब्दील किया गया, तो वो उस वक्त मुझे याद है कि तमाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जितने लोग थे वो चिल्ला रहे थे कि नहीं जी ये तो वो लोग जो लगे हुए हैं RO DRO ये तो वही इलेक्शन होंगे। रिजल्ट तो उन्होंने उस वक्त भी बताया था जो आज का रिजल्ट है। हसनैन मिर्ज़ा साहब, इट इज वेरी वेल डॉक्टर, सबके सामने है। जी मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा साहब की आवाज़ नहीं पहुंच रही शायद। हेलो जी सर बोलिए। जी इहो जेको नजमी आलम साहब ॻाल्हि कई त 38 डिपार्टमेंट्स आहिनि सिंध गवर्नमेंट जा ऐं 100 जी तादाद में 19 ग्रेड ऑफिसर्स आहिनि। इहो अजीब इत्तेफ़ाक़ कोन्हे कि जेको इस्माइल राव साहब जॾहिं वज़ीर हुआ यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड्स जा, उन्हनि जे ई मातहत ऑफिसर एडिशनल सेक्रेटरी खे खणी करे अब्दुल फताह हुलियो साहब खे खणी करे DC बदीन अपॉइंट कयो वियो, पोइ हुननि खे DRO नोटिफाई कयो वियो ऐं पोइ चयो वियो कि जेको कल ताईं तव्हांजे वज़ीर खे तव्हां वञी सल्यूट कंदा हो, सलाम कंदा हो, जंहिंजी हाज़िरी भरंदा हो, हाणे तव्हां वो आर्टिकल 2183 जी लाइट में आइन मुताबिक़ हाणे तव्हां फ्री फेयर तव्हां इलेक्शन तव्हां हुननि जे हल्के में वञी तव्हां करायो। भाई हिकिड़ो को ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हूंदा आहिनि, को बेसिक कॉमन सेंस हूंदो आहे, ऐं इहो किथे बि लिखियलु कोन्हे कि प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी खां ऑफिसर्स अचणा आहिनि। सवाल त इहो आहे कि तव्हां फेडरल पूल मां छो कोन घुराया?
28 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि पूरे सिंध में। 56 तव्हांखे SP ऐं DC खपिया ते नॉन पार्टिजान फेडरल पूल मां अचनि। 125 तव्हां वटि तहसील हुअनि, 125 असिस्टेंट कमिश्नर्स खपिया ते जेको फेडरल पूल मां अचनि। हुनमें पोइ न को मुंहिंजो को माइट या को साथारी हुजे, न को नजमी आलम साहब जो हुजे। फ्री एंड फेयर को ऑब्जेक्टिव पैरामीटर तो हुजे हा। जेकी शइ हिननि मुस्तरद कई आहे उन्ही आधार ते जेको फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन भी कितने हैं, फिर तो पूरे पाकिस्तान में एक क्राइटेरिया। 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत जे एवज़ जेको मैंडेट पीपुल्स पार्टी खे मिलियो, तव्हां चओ कर के हाणे हुननि जी कारपत एॾी रही है जो वो मैंडेट हाणे ॿियो थी वियो आहे। अजीब ॻाल्हि है। ठीक है नजमी आला साहब, एक तो तय है कि अब सर ये जो चैलेंजेस हैं सूबे के अंदर, वो यकीनी तौर पर जो कल वज़ीर आला साहब ने फरमाया कि जी पीने का पानी, वो यही कह रहे थे, हसन साहब भी यही कह रहे हैं कि क्या अब ये तीसरी मरतबा जब चीफ मिनिस्टर बने हैं कि ये जो है कम से कम 7 के लोग जो हैं वो तवक्को रखें कि उनको पीने का पानी मिलेगा। पूरे सूबे की बात करें, नहीं वो तो करें कि अपने हल्के की कर लें, वो तो उनका एक नुक्ता नजर है। कभी हमारे पास उसमें तो कोई उसको मैं छुपा नहीं सकता। हमें बहुत काम करने की जरूरत है और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सिंध के अवाम ने हमें मैंडेट दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि काम यही पार्टी हमारे कर सकती है, जब भी बार बार हमें मैंडेट देते हैं वो। नजमी साहब आपकी स्पीड पे सिर्फ हमें थोड़ा एतराज है। आपको अगर 100 साल मजीद ऐसी बात नहीं है, पीने का पानी नसीब नहीं होगा, हमें तालीम नसीब होगी, मुझे बहुत एहतराम है। देखिए मसला ये है, सिंध के अवाम हमें मैंडेट दे रहे हैं, हमें आपकी नीयत पे भी शक है। वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत पे भी शक है। अब आप जब नीयत पे शक हो तो फिर सर हसनैन की भाई मैं इनसे लड़ाई नहीं कर सकता, मेरे इनसे बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं इनसे लड़ूंगा नहीं आपके प्रोग्राम में। ये नहीं मैं भी यही नहीं कह रहा हूँ कि आप लड़े, मगर वो जो उनके कह नहीं लड़ूंगा नहीं मैं आपसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिंध के अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। ठीक है, अगला इलेक्शन आएगा, हम नहीं कुछ कर पाएंगे तो सिंध के अवाम हमको चाहिए कि हमें वोट ना दें, लेकिन अभी तो 2008 से कंटिन्यूस हमें दे रहे हैं, सब मान लें। सही है सर, बड़ा अहम है, मगर इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि PMLN के जो हैं अली अकबर गुजर साहब वो भी लाइन पे आ जाएं, उनके सामने भी बड़े सवालात हैं वो रखें। मगर नजमी आलम साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों का भी मसले चल रहे हैं। कल भी जो है निगरान जो हुकूमत जाते जाते जो मनाजर और जो खबरें आई वज़ीर आला हाउस से कि वज़ीर जो हैं एक शरीफ नफ्स इंसान जो निगरान हमारे CM थे जस्टिस रिटायर बकूल बाकर, उनसे लड़ते हुए और हाथापाई तक बात चली गई, तो आने वाली काबीना जो होगी सर वो भी इसी तरह होगी, क्योंकि नहीं पता उनसे उन जैसे शरीफ आदमी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, बहुत नफीस और शरीफ और बड़ी अच्छी। अब वो कोई कायम मुकाम वजीरों ने अगर कोई लड़ाई कर ली है तो जी मैं कायम मुकाम वजीरों की बात कर रहा था। तो इस वक्त जो दौड़ चल रही है, हर बंदा की ख्वाहिश होती है कि मैं मुशीर और वजीर बनूं। हाँ, उसका राइट है हर एक का जी, मगर सर हमारे यहाँ जो पार्टी लीडरशिप फैसला करेंगी वही बनेगा, किसी और को जोर दिखाने की इजाजत नहीं होगी। अच्छा, आपके यहाँ ये सूरत हाल नहीं होगी जो की नौबत नहीं आएगी इंशाल्लाह। मगर सर वजीरों की जो एक तादाद है, अमूमन हमने देखा है कि जो आइन में है और वैसे आइन के अलावा भी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई एग्री विद यू, क्योंकि उससे ज्यादा पीपल्स पार्टी को भी नहीं रखना चाहिए। जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो तादाद दी गई है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। मगर सर अब जो ये वफाक की बात है, तो वफाक में भी आज बिलावल साहब ने कहा कि हम जो है वफाक की जो है हुकूमत पे जो है शामिल नहीं होने जा रहे, हम वोट करेंगे कानून साजी, पहले दिन से आज भी कहा। मगर जो है आगे जाके जो PMLN की आज इसाक डार साहब ने जो कल बलूचिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पे भी समझते हैं कि PMLN आपकी इत्तेहादी होगी, JUFA होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आला बलूचिस्तान में अपना ला सकेगी। कोशिश करना हर एक का हक है, मुस्लिम लीग का भी हक है, हमारा भी हक है, हर एक का हक है कि अपना वजीर आला लेके आए। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो भी सियासी जो भी बार्गेन्स होंगी, जोड़ तोड़ होगा, जो भी कहें करके हम अपना लाने की कोशिश करेंगे। और हमारा वजीर आला आ रहा है बलूचिस्तान में, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी नहीं, मैं चाह रहा था कि नून लीग भी आ जाए, तो उनका ये है कि आपका और नून लीग का जो एक बड़ा अहम नुक्ता है कि वो बड़ा अहम है। मगर सर क्या वजीर आला वहाँ पर म्यूजिक चेयर वाला वजीर आला होगा जो हमने माजी में देखा है नजमी आलम साहब, या इस दफा जो है वजीर आला वाकई शेयर वाला नहीं होने चाहिए, जमहूरियत के साथ मजाक।
नहीं, माजी में आप सीनियर सियासतदान वो था माजी में, जो भी था, जो भी हो, अगर वो उसको अक्सरियत खो जाए तो कोई और बन जाए, लेकिन ये तय करके कि 2 साल ये रहेगा, 1 साल ये रहेगा, दिस इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। मगर ऐसा माजी में रहा है ना, आप इस बात को तो एग्री करेंगे कि माजी में 2.5 साल वाली जो कंडम भी कर रहा हूँ जी, गलत चीज है, ऐसी रिवायतें अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। तो इस दफा आप समझते हैं कि PMLN या तो PMLN का आना चाहिए वजीर आला, या JUFI का, या पीपल्स पार्टी का, मगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो वजीर आला है वो 5 साल बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत करे, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस दे सके ना। अब अगर 2 साल में उसको कर देंगे, वो कह देगा जी मैंने तो अभी तैयारी की थी, मैंने हर चीज सही कर ली थी, अब मेरे रिजल्ट आने थे तो मुझे हटा दिया, वो अपनी गलतियां ही नहीं मानेगा। बिल्कुल। तो दूसरा सर, काबीना बलूचिस्तान में जो है वो भी बड़ी अहम है, क्योंकि बलूचिस्तान, हमेशा हम बलूचिस्तान और सिंध की एहसास महरूमी की बात करते हैं, खासतौर पर बलूचिस्तान की बात करते हैं। तो क्या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जियाला कोई वजीर आला बनता है तो एहसास महरूमी से बलूचिस्तान निकलेगा, या वहां भी? हमने तो उसकी बुनियाद रखी, वो जो आज जरदारी साहब ने जो हुकूक बलूचिस्तान तहरीक शुरू की, और बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है, हमको रियलाइज करना चाहिए। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का इशू बहुत सीरियस है, हमें इसको रियलाइज करना चाहिए। हमको अब खुले दिल से, दोनों हाथ खोल के और खुले दिल के साथ बलूचिस्तान के अंदर बातचीत की जरूरत है कि हम सबसे, जैसे अभी मिर्जा साहब ने भी कहा था एक नए मायशी इमरानी मायदे की, हमें इसकी जरूरत है मुल्क के लिए। मैं से एग्री करता हूँ मिर्जा साहब से कि हम देखें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। इस तरह से अगर हम चलाएंगे तो बलूचिस्तान नहीं चलेगा। इसी तरह लोग गैब भी होते रहेंगे, बम ब्लास्ट भी होते रहेंगे। जो भी हम उसको किसी मुल्क पे डालें, पहले अपना हाउस इंटैक्ट कर लें, सही कर लें, तो फिर हम किसी दूसरे मुल्क पर बात करें। हमारा हाउस सही नहीं है इस वक्त बलूचिस्तान में। दूसरा सर, सदर आरिफ अलवी के लिए जैसे बिलावल भुट्टो ने आज कहा कि उन्होंने जो है ये गैर आइनी जो बात की है, तो अब क्या आरिफ अलवी साहब जब ऐवान सदर से निकलेंगे और आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठेंगे, तो फिर उनके खिलाफ ये जो आज बिलावल भुट्टो साहब का कह रहे थे, उनसे महसूस ये हो रहा है कि उनके खिलाफ ये जो आज गैर आइनी जो आप बात कर रहे हैं उन्होंने काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इंतकामी कार्रवाई होगी, या फिर सियासी कार्रवाई होगी, या आइनी कार्रवाई होगी? क्या होगा? पहले तो आप जलसों में कह रहे थे आइनी तौर पे जो तारीख है इतने दिनों में एक इजलास बुलाने की, उस पर अलवी साहब को अमल करना चाहिए। अपनी पॉलिटिकल एफिलेशन को अब साइड पे रख देना चाहिए जब तक वो सदर हैं। लेकिन वो अपने पॉलिटिकल एफिलेशन को दिखा रहे हैं कि मैं तो सदारत से 10-12 दिन में जा रहा हूँ, मुझे आगे भी सियासत करनी है। तो कुछ मुझे माजी में ऐसा फील हुआ था कि तहरीक उनकी पार्टी और उनमें कुछ नाराजगियां हो गई थी, शायद वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। दूसरा सर, क्या सिंध में जो दूसर सियासी पार्टियां हैं, खास तौर पर अब सुन्नी इत्तेहाद है, MQM है, उससे रिलेशनशिप कैसी होगी? अब शहरी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। मुखालफत करना किसी गलत बात तो उनका हक है, अननेसेसरी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जो गलत बात वो देखें उस पर बात करना, अपोजिशन इसीलिए तो होती है ना कि हुकूमती गलतियों को आइडेंटिफाई करे। वो करना कोई बुरी बात नहीं, उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो फिर ज्यादती करेंगे सिंध के साथ। सही। सर, दूसरा एक बड़ा अहम है सवाल कि जो मंसूबे जो निगरान हुकूमत करके गई है, जो कि साइन करके गई, जो कि उनको नहीं करने चाहिए, वो निगरान थे, बड़े बड़े फैसले हैं, जैसे कि सिंध की ज़मीनें थी, उन्होंने वो बिल ऐसा जो था अहम था, जो ज़मीनें देने का फ़ैसला किया आम लोगों की, वो आपके सामने बड़ा चैलेंजेस होगा। इसके साथ साथ सिंध के जो वसाइल हैं उनको जो है मादनियात, उनको सेल करने के लिए, उनको प्राइवेटाइज करने के लिए जो फैसला था, तो ये अगर हम देखेंगे आने के बाद अगर कोई फैसला हम समझेंगे सिंध के मफाद में नहीं है, सिंध के अवाम के मफाद में नहीं है, तो उस फैसले को हम लोग रद्द करेंगे। जी, मैं चाह रहा था कि मिर्जा साहब, जरूरी नहीं है कि सारे फैसले उनके गलत हों, मैं ये नहीं कह रहा। अगर कोई अच्छा फैसला उन्होंने किया है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर हम देखेंगे कोई फैसला सिंध के अवाम के मफाद में नहीं है तो उसको रद्द करेंगे हम। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो एक इंटरम गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट के उससे बड़ी नहीं हो सकती। सही। सर, दूसरा एक बड़ा अहम है कि सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं और बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में अभी भी कुछ रिजल्ट रुके हुए हैं, और ख़ास तौर पर वो एक सीट बड़ी अहम सीट है जिसके लिए
कह सकते हैं कि सब ने जो है जोर लगा दिया है कि यहाँ पर जो है अली हसन ब्रोही साहब की जो है वो सीट जो है उसकी कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाए। तो वो जो रिजल्ट रुकी हुई है, तो अब उस रिजल्ट आने के बाद आप समझते हैं कि वाकईतन जो है बलूचिस्तान का ऐवान कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आगे में इलेक्शन कमीशन को थोड़ी तेजी दिखानी चाहिए और या ट्रिब्यूनल्स को, ताकि ये जो रुके हुए फैसले हैं जल्दी हो जाएं, ताकि ये टेंशन भी खत्म हो। सही, मैं कोशिश कर रहे हैं कि PMLN के जो हैं अली अकबर गुजर साहब वो भी लाइन पर आ जाएं, तो उनसे भी बात करें। सर, दूसरा, क्या ये जो 3 महीने के बाद या पहले फेज में आप हलफ नहीं लेंगे, उसके बाद अगर हलफ लेते हैं तो फिर ये 2 बातें होगी कि एक तरफ आप कह रहे थे कि जी हलफ हम नहीं लेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं जी अब क्या करें कि मजबूरी है कि जी हलफ ले लिया क्योंकि हुकूमत नहीं चल पाती थी, जिम्मेदारी। ये एक्सक्यूज आगे जाके ये तो नहीं होगा फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो का और पीपल्स पार्टी का? ये हल्फ तो हमने ले लिया है ना असेंबली का। नहीं, मैं वजारतों के हलफ की बात कर रहा हूँ, माजरत। वजारतें तो हम ले ही नहीं रहे, तो हल्फ लेने की क्या नौबत कहाँ आएगी? अच्छा, जो स्टैंड है इस पे आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी पे होगी? कोशिश करेंगे कि हुकूमत को किसी भी मुश्किलात में ना आने दें, उसके लिए वजारत लेना जरूरी नहीं है। हम चाहेंगे कि हुकूमत अच्छी तरह चले ताकि मुल्क के मसाइल इस वक्त बहुत सीरियस हैं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हम उसमें पूरी सपोर्ट करेंगे। अगर हम देखेंगे कि कहीं कोई गलत फैसला हो रहा है तो उस पर हम आवाज भी उठाएंगे। सही। अली अकबर गुजर साहब, पहली अप्रोच ये है कि हुकूमत को कामयाब किया जाए ताकि मुल्क अपने माशी मसाइल से निकल। ठीक है सर, आप भी लाइन पे रहिएगा मेरे साथ। अली अकबर गुजर साहब हैं, सीनियर रहनुमा PMLN, उन्होंने भी जो है जो लाइन पर मौजूद हैं। गुजर साहब, ये फरमाइएगा सर, एक तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो इजलास ना बुला के गैर आइनी बात की है, तो ये तो गैर आइनी है। आज फिर इसहाक डार साहब ने भी यही कहा। तो समझते हैं कि इस गैर आइनी अमल के बाद अगर सदर आसिफ जरदारी साहब ऐवान में पहुंचते हैं तो फिर क्या फैसला होगा? इस गैर आइनी अमल के खिलाफ आप चाराजोई करेंगे, क्या होगा सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब साहब। हाँ, ये बात आप तो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो हमारा एक आइन जो हमें इजाजत देता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उस चीज़ों को देखते हुए हमें फैसले करने होते हैं। कौमी असम्बली के, सेनेट के, सूबाई असम्बलियों के, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तमाम वो इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जो अगर कोई भी शख्स जो जिम्मेदार आदमी है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई XYZ CM हो, या कोई मिनिस्टर होगा, जो कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, तो उसको कानून के मुताबिक उस पर बात होनी चाहिए और बनती भी है, होनी भी चाहिए। लाजिम बात है कि ये एक सेंसिटिव मामला है, एक अहम मामला है, जिसके लिए आपने कोई डर की तो बात हमारी है नहीं कि जो हम जैसे चाहेंगे वैसे लेके चलेंगे। तो इस पे होना चाहिए और इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अब इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारी इत्तेहाद की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम मिलकर हुकूमत बनाए रहे, उसके बाद फिर हम फैसले करेंगे, जरूर करेंगे ऐसा कि जो भी कानून और आइन के खिलाफ जो काम करेगा, हम उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे। मगर सर, आज फिर दोबारा समरी सदर पाकिस्तान को नज़रसानी के लिए भेजी गई है कि जी दोबारा एक दफ़ा फिर देख लें, ऐसा ना हो कि फिर आप कहेंगे जी दोबारा मुझे नहीं भेजी गई। मगर वो भी एक आइनी बात कर रहे हैं, वो भी एक जो कह रहे हैं कि जी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है, उनको सीटें मिलनी चाहिए और उनको अक़लियतों की भी सीटें मिलनी चाहिए और औरतों की, लेडीज़ की मखसूस सीटें जो हैं वो भी मिलनी चाहिए। और नजमी आलम साहब भी कह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि जमहूरी रवायत को बरकरार रखते हुए उनको सीटें देनी चाहिए। इसमें कौन सा अबाम है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, आफ्ताब ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी पार्टियों की है, पॉलिटिकल लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कानून और आइन के मुताबिक जिनकी लेडीज की और दूसरे मिनारिटी की जो सीटें बनती हैं, वो कानून और आइन के मुताबिक आपको देनी होंगी वो। लेकिन वो प्रेसिडेंट का काम नहीं है कि वो इस बात पे रोक दे, कि वो कहे कि जी मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ, मैं चीज़ों को रोक रहा हूँ और ये चीज़ें पहले कंप्लीट करें और फिर होगा। क्योंकि आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, नो डाउट कि आपको PTI लेके आई थी, लेकिन जब प्रेसिडेंट बन गए तो आप पूरे पाकिस्तान के सबके प्रेसिडेंट हैं, एक कोई PTI के प्रेसिडेंट नहीं है, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के उसके आप मुहाफिज आइन के, कानून के, और जो आपकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर आपको करनी है। लेकिन अगर आप पार्टी बन जाएंगे, आप बिल्कुल अपने आप को इस छोटे लेवल पे लेके आ जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात नहीं, ये अच्छी रवायतें नहीं है। ये तो अल्लाह करेगा सियासत तो चलती रहेगी,
और 75-76 साल से हम सियासत करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हमें अपनी खामियों कुताहियों को इसीलिए खराबियां हुई हैं कि हम जब भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं करते तो दूसरों पे हम दावा कैसे करेंगे कि हमने ये नहीं किया और वो फलां कैसे करा है। जो आपकी जिम्मेदारी बनती है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक थी, वो आपको अपना काम कर गुजरना चाहिए था। तो फिर उसको अलग उसके ऊपर आपको स्टैंड लेते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये चीजें भी होनी चाहिए, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये करूं। लेकिन वो चीजों को, एक सिस्टम को रुक नहीं पाना चाहिए कि जो है होना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने इनको भेजा है क्योंकि ये कानूनी तकाजा है। अगर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कानून अपने रास्ते बनाना शुरू करेगा। स्पीकर साहब खुद उसके ऊपर बात कर लेंगे, आगे चीजों को लेके चलेंगे। लेकिन उनको अपना किरदार, हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। अगर हम कानून और आइन के दायरे से बाहर जाएंगे तो उससे मसाइल क्रिएट होंगे। ये यही वजह है कि सारा सिस्टम जो खराब हो रहा है, होता चला आ रहा है पीछे सालों से, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम वहां पे जब हमारे ऊपर बात आती है जो हम कानून और आइन की तशरीह किसी और तरीके से करते हैं। जब सर अब इस पे भी जो है बड़ी बहस हो रही है कि आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत यानी कि जो इजलास है वो स्पीकर बुला सकता है, मगर इस पे भी जो है बड़ी बहस चल रही है कि नहीं जी, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और वो जा सकते हैं और पीटीआई के जो है लोग जा सकते हैं कि जी इजलास नहीं बुला सकते। तो अब ये जो लड़ाई है ये कहाँ जाएगी? अगर इजलास एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी वो स्पीकर कॉल कर सकता है और कुछ पीटीआई के अरकान कह रहे हैं कि जी नहीं आ सकता, इजलास नहीं हो सकता। अच्छा आफ्ताब, मेरी बात सुने। बात यह है कि ये तो असेंबली का इजलास कॉल करना सबसे पहली जिम्मेदारी कानून आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी कि उनको कॉल करना चाहिए जी। अगर उन्होंने नहीं किया तो आइन ये बताता है कि उनको एक दफा, पहली दफा भेजेंगे, दूसरी दफा भेजने के बाद फिर उनकी वो आईनी जिम्मेदारी बनती है कि फिर ऑटोमेटिकली दूसरे लोग, स्पीकर की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इजलास कॉल करेगा। ठीक है। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले अर्ज कर दी कि प्रेसिडेंट को इस बात पे पार्टी नहीं बनना चाहिए था कि वो मिनॉरिटी और लिबरल सीटों के ऊपर बात करते और उसको कहते कि ऐसा 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 ऐसा। मगर सर वो पार्टी से ताल्लुक तो रखते हैं ना, कहीं ना कहीं आप देखें उसके पाकिस्तान सदर मुमलिकत तो है, मगर इस बात पे बिल्कुल मैं एग्रीड विद, मैं आपके साथ एग्रीड हूँ। लेकिन आपको, जब आप पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं तो फिर आपको जो आपको कानून कहता है उसके मुताबिक भी चलना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, वो जो अपना काम कर रहे हैं वो अपनी हमदर्दियां अपनी लीडरशिप के साथ अपने आप को वो कर रहे हैं, तो उसका एक अपना फेल है। इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि चीजें हम सिर्फ अपने लोगों की लीडरशिप की खुशनुदी के लिए, उनकी खुशी के लिए हम कानून और आइन को भी साइड पे कर देते हैं, जो आपके पास आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है। लेकिन वो आप स्पीकर अगर वो नहीं करेंगे, अभी भी वक्त है कि उनको चाहिए कि वो कॉल कर लें, जिद पे नहीं आना चाहिए उनको। पीछे भी उन्होंने इसी तरह से किया था, पहले भी कई गैर मामला आईनी काफी सारे इकदाम किए थे पिछले, जब शोर मचा रहा है। अभी भी समझने का वक्त है, हम लोगों को सबको समझ जाना चाहिए कि हमें जो है हम अपनी हदूद को क्रॉस नहीं करना चाहिए और अपने अपने आइन के कानून के दायरे में रहते हुए सारे काम करना। और सर दूसरा, गुजर साहब, एक सवाल दूसरा पैदा होता है कि बलूचिस्तान की कल हुकूमत का फैसला होने जा रहा है। आज इजाज़ डार साहब ने जैसे कहा कि तमाम जो हैं इस वक्त बलूचिस्तान में जो जीते हुए लोग हैं हम एक पेज पे हैं, और जिस तरह से हमने स्पीकर, सेनेट और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के फैसलों पर यकजा होकर एक फ़ैसला किया, वहाँ पे भी ऐसा ही फैसला होगा। तो वहाँ पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला वज़ीर आला बनेगा, या आप समझते हैं कि आपका वज़ीर आला होगा? फिर JUFA है, उनके लिए भी कहा कि जी वो अभी भी हमारे साथ ही, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हर जगह पे साथ रहें, मगर दूसरी तरफ देखते हैं कि JUFA सड़कों पे हैं। तो किस तरह से बलूचिस्तान में सर ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करना चाहूँगा, मगर ये मिक्सचर कैसे बनेगा आप लोगों का? देखिए, ये बेसिकली आपको आफ्ताब, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे और बाखबर सहाफ़ी हैं। ये मिक्सचर वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत की खूबसूरती है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो जियाला बने, CM बलूचिस्तान या मुस्लिम लीग नून का मतवाला बने। पाकिस्तान के लोगों में से ही होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों में से होना चाहिए, जिसको हम मिलकर आपस में मिलकर जो चीज़ों को तय कर लें उस पर इंशाल्लाह वो होगा। और JUIF जो है वो भी रोडों पे है, वो अपने लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनका अपने मामलात हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ बड़ा उन्होंने वक्त गुजारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून के साथ, और बड़े मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ रहे हैं। मैं तो बड़ी उनका रिगार्ड करता हूँ। लेकिन सियासत में ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां कोताहियां जो होती हैं बहुत दूर ले जाती हैं इंसान। फिर एक सियासी आदमी को तो बहुत समझ के कदम उठाने चाहिए।
लेकिन कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हमें उनको राजी करना चाहिए और अपने साथ लेकर चलना कोशिश करेंगे। तो PMLN दोनों फरीकों को राजी करके और वजीर आला जो है या तो पीपल्स पार्टी को देगी या फिर वहां पे इत्तेहादी हुकूमत होगी। और जो आज मेरे ख्याल में पॉलिटिकल आदमी को समझ लेना चाहिए, आज सरफराज बुख्ती साहब ने सेनेट से इस्तीफा दे दिया और उनका फौरन एक्सेप्ट भी हो गया है। अब वो MP का हल्फ उठाने जा रहे हैं। अब बाकी चीजें पॉलिटिकल आदमी को समझ लेनी चाहिए। नहीं सर, मुझे समझाइएगा, हम नाम में ना समझूं और मेरे देखने वाले भी। कि सरफराज बुख्ती साहब ने सेनेट से इस्तीफा दे दिया आज। ठीक है, वो तो दे दिया भी हो गया। तो यानी कि सरफराज बुख्ती होंगे वजीर आला मुझे तो बलूचिस्तान। यही लग रहा है कि सरफराज बुख्ती वजीर आला आ रहे हैं। तो उस पर मैं यही पूछना चाह रहा था गुजर साहब से कि अगर सरफराज बुख्ती साहब वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला अगर होता है तो सर फिर PMLN उस पर एग्री होगी? नहीं देखिए, मैंने तो आपको पहले बता दिया है। देखिए मेरी बात सुने, वो एग्री है, आप बेफिक्र हैं, एग्री हो गए हैं। खून का हो जाएगा, हमारा इत्तेहाद है पाकिस्तान के साथ है, अब पाकिस्तान में हमारा इत्तेहाद है, लड़ाने की कोशिश करें, ये एग्री हो गए, शादी करेंगे इंशाल्लाह। जो बनेगा तो उसमें हमें कोई इतराज नहीं होगा, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का बनेगा। यानी कि ये राजी पहले ही थे, मगर वो आपने जो अभी बताया कि सरफराज बुख्ती अगले नहीं ऐसी बात नहीं है आफ्ताब, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुने, मैंने तो अभी टीवी पे देखा भाई। सुने जी सर, सुनाइए, थोड़ा वक्त बचा है, सुनाइए सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, इस पे तो आप मेरा भाई है नज़मी आलम, अल्लाह इसको खुश रखे। ये सारी जिंदगी सियासी जद्दोजहद में हमारे साथ रहे, हम इनके साथ रहे हैं। सही। ये पार्टियों की बात नहीं, हम तो कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं करते। हमारे अपने एक सबसे अच्छे ताल्लुक रहे, हम भाइयों की तरह चलें। जो भी इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, जो आइन के लिए काम करेगा, हमारे लिए वो बड़ा काबिल एहतराम है। उसमें इनका, मेरे भाई का और उनकी टीम का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन हमेशा ही रहा है, पाकिस्तान में भी, सिंध में और कराची में। लेकिन इनके कहने से तो मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम खुले दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और चीजों को आगे लेके चलते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो पीपल्स पार्टी से हो, नून से हो, तो हमारे लिए कोई उसके लिए कोई कहते हैं कोई वो अचानक जो आती है, क्या कहते हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो ठीक है, यानी कि तय है कि कोई बात नहीं है, मगर वजीर आला बलूचिस्तान का जियाला होगा और सरफराज बुख्ती होगा, ये फैसला हो चुका है। नहीं ये फैसला मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो तो एक असेसमेंट है, नजमी की भी और किसी और की भी हो सकती है। लेकिन ये फैसला नहीं, अभी एक आध दिन कल में आपको पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई भी हो, हमें उसके लिए कुछ। मगर सर क्या मैंने जैसे नजमी आलम साहब ने कहा था कि ये म्यूजिक चेयर होगी, 2.5 साल की होगी, क्योंकि माजी में बलूचिस्तान की हमने हुकूमतें ऐसी देखी हैं कि वजारतें भी म्यूजिक चेयर बनी रही और वजारत वजीर आला की भी चेयर जो है म्यूजिकल चेयर बनती रही, पूरे जो है हमने माजी में देखा है। तो इस दफा भी ऐसे होगा, PMLN समझती कि 2.5 साल की ये चलेगी या फिर 5 साल खिदमत करने देंगे? बलूचिस्तान की हिस्ट्री को देखें, बलूचिस्तान में कभी भी किसी पार्टी की अक्सरियत नहीं आई है, हमेशा कई पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बनाई है। ठीक है, यही इस दफा भी होगा, माजी में भी यही होता रहा, इससे हट के कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मैं नजमी आलम साहब आपने बिल्कुल सही कहा, मगर मैं गुजर साहब से पूछना चाह रहा था कि उनकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा कि जियाला वजीर आला को 5 साल चलने देंगे या वो सिर्फ कुछ दिन 2.5 साल के लिए होंगे? नहीं देखें, मेरी बात सुने, ये बात नजमी भाई ने सही कहा है कि ये पूरी हिस्ट्री है बलूचिस्तान की, हम मिलके चलना है। हमने अगर मेरे पीपल्स पार्टी के पहले आएंगे तो हमें दूसरों को भी स्पेस, नून को भी हम मिलके चलेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को जरूरत है इसको मिलके चलने, बिल्कुल पाकिस्तान को बड़ी अहम जरूरत है। सर दोनों रहनुमा से मैं आखिरी में जल्दी जवाब लेना चाहूंगा कि बानी PTI ने जो IMF को खत लिखा है तो वो उसको कैसे देखते हैं? अगर नजमी भाई आप अगर मुझे जवाब दे दीजिएगा। चाहे वो हुकूमत को कुछ भी था, बाहर के मुल्कों को अपनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना, जबकि आपको पता है कि मुल्क कितने क्राइसिस में है इस वक्त। यही तो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल आदमी का फर्क होता है। मोहतरमा जिया के दौर में अमेरिका में थी तो वहां पे कुछ बात चली थी पाकिस्तान की इमदाद रोकने की, तो मोहतरमा ने मुखालफत की जी, नहीं आप पाकिस्तान की इमदाद नहीं रोक सकते। ठीक है, ये पैट्रियट के होता है। ये इमरान खान अपनी जात के अलावा किसी को कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये खत लिखने की बात की है। मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी। नजमी साहब आपने बिल्कुल सही कहा। अली अकबर गुजर साहब क्या कहेंगे सर, मुझे मुख्तसर अगर बता दीजिए। मुगरी साहब, मैं आपको बताऊं कि ये खान साहब की तो पूरी हिस्ट्री है। अगर वो कहते हैं मैं खुद नहीं खेलूंगा तो किसी और को भी खेलने नहीं दूंगा। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की कौम का मसला है, 24-25 करोड़ की आवाम का मसला है। लेकिन ये उसको अपनी जात से अभी भी बाहर निकल आना चाहिए।
पहले भी उन्होंने पिछली दफा भी यही किया था, फाइनेंस मिनिस्टर KPK ने और वफाकी शौकत ठीक है। तरीन साहब ने क्या किया था, यही बयान दिया। ये एंटी पाकिस्तान है, एंटी स्टेट है, ठीक है और जी। एंटी आइन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी हमारी रियासत के खिलाफ, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो उसके खिलाफ भी चलें इसी के मुताबिक इनके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए और इनको सजा मिलनी सर, इतने चाहिए। तो मुकदमे बना दिए हैं, अभी अभी मजीद आपकी बातों से लग रहा है कि एक और मुकदमा बनेगा। बहुत शुक्रिया अली अकबर गुज्जर साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। नजमी आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हसन मिर्ज़ा साहब, अवां जी वॾी महिरबानी टिनी महिमाननि जी। अॼु वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी अची वई आहे। अॼु संजय वॾे वज़ीर टियों दफ़ो हलफ़ खयो आहे, पर अॼु तय आहे जेका हुन पंहिंजूं कल्ह जे ऐवान में हलफ़ खणण खां पोइ जेके ॻाल्हियूं कयूं वॾियूं अहम आहिनि त हिन वक़्तु सिंध में पीअण जो पाणी, ज़रई पाणी ऐं हारी कार्ड ऐं माण्हुनि खे रोज़गार जेको आहे उहो वॾो अहम आहे। उन ते बि जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं सिंध जो वॾो वज़ीर कल्ह जेके वाइदा कया आहिनि ईंदड़ वक़्त में यकीनी तौर ते सिंध जो अवाम उन्हनि जो मुंतज़िर आहे त इहे घटि में घटि वाइदा पूरा थी सघनि। आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।